कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था एक्सरसाइज 1.1 का यूज़ इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें हमने फाइंड किया था HCF। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है हमारे पास शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर, जहाँ पर q क्या है, एक इंटीजर है। हमने क्या शो करना है, शो मीन्स हमने क्या प्रूफ करना है कि हमारे जो ओड इंटीजर हैं वो किस फॉर्म में होने चाहिए, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 इस फॉर्म में हमारे जो हैं वो ओड इंटीजर्स होने चाहिए। इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। शो मतलब प्रूफ करना है, और जहाँ पर q क्या है, एक हमारा इंटीजर है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लेट a बी अ पॉजिटिव ओड इंटीजर, जहां पर हमने a को क्या मान लिया, एक पॉजिटिव ओड इंटीजर, और b को हमने क्या मान लिया। अब q क्या है, इंटीजर है, बोला हुआ है उसने, जहां पर वेयर q इज सम इंटीजर। q क्या है, एक इंटीजर है। अब q के मल्टीपल में क्या आ रहा है, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। q के मल्टीपल में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है ना q के मल्टीपल पे। जहाँ पर q यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है। q के मल्टीपल में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 6 आ रही है। तो b की वैल्यू हमने क्या एज्यूम कर ली, 6। क्लियर हो गया बात। यहाँ पर एक a क्या है, एक पॉजिटिव ओड इंटीजर है, और b की वैल्यू को हमने क्या एज्यूम कर लिया, 6। क्यों, क्योंकि q के मल्टीपल में हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, क्योंकि q भी क्या है, एक इंटीजर है। अब हमने क्या करना है, यूज करना है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। हमने क्या यूज करना है, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा हमने यूज करना है, जो क्या प्रूफ करता है, जिसका क्या फॉर्मूला होता है, a = bq + r। a किसके बराबर में होता है, bq + r के बराबर होता है, जहाँ पर वेयर r की वैल्यू ग्रेटर देन होती है 0 से और इक्वल होती है 0 के, बट लेस देन होती है किससे, b से, बट लेस देन होती है वो b से। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या कहता है, a = bq + r। a किसके बराबर में होता है, bq + r के बराबर में होता है, जहाँ पर वेयर r की वैल्यू जो होती है, ये जो साइन है वो किसका है, ग्रेटर देन। ये साइन किसका है, ग्रेटर का है, जहाँ पर r की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन होती है किससे, 0 से, और 0 की क्या होती है, इक्वल में होती है, बट वो क्या होती है, लेस देन होती है। साइन किसका बन गया यहाँ पर, लेस देन है, किससे, b से। b की वैल्यू से क्या है, लेस देन होगी। b से r की वैल्यू कम होनी चाहिए और r की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, पॉसिबल वैल्यूज़, अब हम क्या ले लेते हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r, और r की अब हम क्या ले लेते हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो अब r की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 के इक्वल्स में होगा, 0 के इक्वल होंगे, बट b की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, वो लेस देन होनी चाहिए। b की वैल्यू से लेस देन, r की वैल्यू अब हम 0 के इक्वल आ गया, 1 हो सकता है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है, लेकिन b से क्या होनी चाहिए, लेस देन। b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 6 है, 6 से हमारे को क्या लेनी है, वैल्यू लेस देन लेनी है, और 0 के वो क्या लेना है, इक्वल्स में लेना है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, r की पॉसिबल वैल्यूज़ 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब हमने ये जो हमारे पास r की वैल्यूज़ आए हैं, इसको हम इन वैल्यूज़ में पुट करते हैं, और हमने क्या शो करना है कि ओड इंटीजर किस फॉर्म में होने चाहिए हमारे पास, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। इस फॉर्म में हमने जो है वो ओड इंटीजर्स को प्रूफ करना है। इसको हम कैसे हम प्रूफ करेंगे, विद द वैल्यूज़ ऑफ r की वैल्यू से। लेट्स स्टार्ट। a कैसे प्रूफ करेंगे, पहले हम a = bq + r है। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर हम r = पहले हम r की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 0 करके पुट करके फिर हम प्रूफ करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6। q एक इंटीजर है, q को हम सेम रखते हैं, प्लस r की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। तो a की वैल्यू हम यहाँ पर 6q कर सकते हैं। ठीक है, अब q की वैल्यू अगर हम कुछ भी पुट करें, यहाँ पर हम q की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितनी भी आप पुट करना चाहो पुट कर सकते हो। अगर हमने यहाँ पर सपोज हमने r की वैल्यू यहाँ पर q की वैल्यू हमने 1 पुट करी, तो 6 1 दा 6, ये तो इवन आ गया।
ये तो इवन वैल्यू होगी ना, बट हमने प्रूफ क्या करना है, ऑड इंटीजर। ये तो ऑड इंटीजर नहीं बना, ये तो हमारे पास क्या बन गया, इवन इंटीजर बन गया। अगर हमने यहाँ पर क्यू की वैल्यू को अगर हम 1 पुट करते हैं, ऐसी सेम सपोज करो अगर हम क्यू की वैल्यू को 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पर 6 क्यू की वैल्यू को हमने 2 पुट कर दिया, 6 टू द 12, ये भी हमारे पास क्या हो गए, इवन इंटीजर आ गया। तो मतलब अगर a इज इक्वल टू 6 क्यू हम करते हैं यहाँ पर r की क्यू की वैल्यूज़ को, तो ये हमारे पास कौन से इंटीजर हैं, इवन इंटीजर। इवन इंटीजर हो गया ये हमारे पास। अब हम पुट करते हैं r इज इक्वल्स टू 1। अब हम r की वैल्यू क्या पुट करके देखते हैं, 1। अब चेक करते हैं, a इज इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस a इज इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस r है, अब r की वैल्यू मैंने क्या पुट कर ली, 1 पुट कर दी यहाँ पर। अब 1 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब a इज इक्वल्स टू 6 क्यू, अब क्यू की वैल्यू हम यहाँ पर कोई कुछ भी पुट कर लेते हैं। अब हमने ऑड इंटीजर प्रूफ करना है। अगर मैं यहाँ पर क्यू की वैल्यू 1 लेती हूँ, सपोज 1 प्लस यहाँ पर 1 हो गया, 6 बनता, 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 7 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑड इंटीजर है। तो आपने क्या प्रूफ करना है कि तो हमारे पास ये ऑड इंटीजर प्रूफ हो गया ना। तो a इज इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 1 हमारे पास क्या है, ऑड इंटीजर। ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। जब आप पेपर पे इसको अटेम्प्ट करोगे तब आपने सिंपली कोई भी एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर पुट करके दिखा सकते हो। जैसे r इज इक्वल्स टू हमने 1 पुट किया, तो ये हमारे पास ऑड इंटीजर जो है वो प्रूफ हो चुका है। ऐसे आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको पुट करके दिखा सकते हो। अब हमने r इज इक्वल्स टू हमने क्या पुट किया, 2। अगर हम r की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो देखते हैं कि ये वो ऑड इंटीजर आता है या फिर हमारे पास इवन इंटीजर आता है। अब a इज इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस r है हमारे पास, a इज इक्वल्स टू b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 6 है ना, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, 6 क्यू प्लस r हमारे पास अब हमने क्या ले लिया यहाँ पर 2 ले लिया। अब a इज इक्वल्स टू 6 क्यू की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर लें, सपोज अगर मैंने यहाँ पर 2 ही पुट करी, सपोज यहाँ पर मैंने 2 ली प्लस 2, 6 टू द 12, कुछ भी आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर 1 2 3 4 ही लेना, आप कुछ भी ले सकते हो, 5 6 7 8 9 10, आपको चेक करना है कि वो ऑड आएगा या फिर इवन आएगा। अब मैंने 2 ली, 6 टू द 12 प्लस 2 कितना आ गया, ये हमारे पास 14। तो ये कौन सा आ गया, ये तो इवन वैल्यू आ गई ना 14। तो ये हमारे पास कौन से इंटीजर आ गया, इवन इंटीजर। क्लियर होगी बात आपको। यहाँ पर हमने पहले क्या किया है, r की वैल्यू हमने जैसे हमने 0 ली, 1 2 3 4 5, b से क्या लेनी है, कम लेनी है। b की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर 6 है ना, 6 से हमने वैल्यू क्या लेनी है, कम लेनी है ना r की, और 0 के क्या रखनी है, इक्वल्स में रखनी है। तो 0 1 2 3 4 और 5। अब हमारे पास इक्वल डिवीजन लेमा क्या कहता है कि a इज इक्वल्स टू में b क्यू प्लस r रखना है, ठीक है। b की वैल्यू हमने 6 रख दी, क्यू हमारे पास एक इंटीजर है, प्लस r की वैल्यू पहले हमने क्या ले ली, 0। पहले मैंने r की वैल्यू 0 ली है, फिर यहाँ पर मैंने r की वैल्यू 1 पुट करके देखा है, फिर यहाँ पर मैंने r की वैल्यू को 2 पुट करके देखा और चेक किया कि वो इवन इंटीजर आ रहे हैं या तो ऑड इंटीजर आ रहे हैं। अब a इज इक्वल्स टू b की जगह मैंने 6 किया, q प्लस r की वैल्यू 0 कर दी, तो a इज इक्वल टू हम इसको 6q लिख सकते हैं। आपको पता ही होगा a इज इक्वल टू हम 6q इजीली हम इसको पुट कर सकते हैं, प्लस में क्या है, 0 है, ओके। a इज इक्वल्स टू में अब q की जगह मैंने यहाँ पर क्या पुट करके देखा है, 1 किया, तो 6 1 दा 6 हो गया 6। तो 6 क्या है हमारे पास, इवन इंटीजर है, 6 क्या है हमारे पास, एक इवन इंटीजर है ना, ये ऑड इंटीजर तो है ही नहीं है। क्लियर है। अब मैंने आपको अनदर एग्जांपल क्या बताया था, अब हमने q की वैल्यू यहाँ पर क्या ले ली, 2 पुट की ना, तो इज इक्वल्स टू में 6 क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, 6 टू द 12, ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, इवन इंटीजर आ रहा है। कुछ भी पुट करके आप कोई भी एक एग्जाम्पल के थ्रू पेपर में समझा सकते हो, एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगी आप बताना क्या जा रहे हो। r इज इक्वल्स टू, अब मैंने क्या ले ली, 1 ले ली, फिर मैंने r की वैल्यू यहाँ पर 2 ले ली, r की जगह 1 कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब क्यू है ये यहाँ पर, अब क्यू की वैल्यू को मैंने कुछ भी एज्यूम कर लिया, हमने प्रूफ करके बताना है, ठीक है। यहाँ पर तो आप 1 2 3 4 सेम करते रहोगे r की वैल्यू को। अब 6 1 दा 6 किया, प्लस 1, 6 प्लस 1 7, तो ये हमारे पास क्या प्रूव्ड हो गया। तो प्रूव्ड हो गया यहाँ पर 7 की ये ऑड इंटीजर है। पहला तो हमने प्रूफ कर लिया है कि 6 प्लस 1 जो है वो हमारे पास क्या है, एक ऑड इंटीजर है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अब हमने 2 पुट करी r की वैल्यू, अब क्यू की वैल्यू कुछ भी आप एज्यूम करके, यहाँ पर एज्यूमिंग वैल्यू डालनी है, आपने कोई भी वैल्यू एज्यूम करके प्रूफ करना है। अब मैंने 2 डाल दी, 6 टू द 12 प्लस 2, और ये हमारे पास क्या आ गया, इवन इंटीजर आ गया। पहला हमारे पास प्रूव्ड हो चुका है कि 6 प्लस 1 जो है वो ऑड इंटीजर है। अब हम r की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 3। अब r की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 3।
a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, q की वैल्यू आपने ज्यूम इन करके डालनी है, r की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 है, तो a इज इक्वल टू 6। अब इसको हमने प्रूफ करना है। देखो कोई भी आप वैल्यू डाल देते हैं, सपोज अब हम यहाँ पर डाल देते हैं 3 डाल देते हैं, प्लस 3 हो गया, 6 3 दा 18 प्लस 3, a इज इक्वल्स टू 18 और प्लस 3 कितना होते हैं 21 हो गया ना। 21 ये हमारे पास कौन सा इंटीजर होता है, 21 हमारे पास ओड वैल्यू होती है, ओड हो गया ना इंटीजर, 21 हमारे पास ओड होता है ना, ओड नंबर होता है। तो प्रूव्ड हो गया कि a इज इक्वल्स टू में 6q प्लस 3 जो है वो क्या है हमारे पास एक ओड इंटीजर है। ये भी हमने प्रूव्ड कर दिया, प्रूव्ड हो गया ना। क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है कि 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और आया था 6q प्लस 5, ये हमने ओड इंटीजर प्रूव करने हैं। अब इसी तरह हम r हम इज इक्वल्स टू में क्या पुट करते हैं 4, अब r की वैल्यू हम 4 पुट करते हैं, a इज इक्वल्स टू में bq प्लस r, तो a इज इक्वल टू में b की वैल्यू हमारे पास 6 है, q को हमने ज्यूम इन डालना है और r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4 आ गई है, इज इक्वल टू में 6, q की वैल्यू कुछ भी ज्यूम कर ली, सपोज मैंने 2 पुट कर दी प्लस 4 हो गया, तो इज इक्वल टू 6 टू द 12 प्लस 4, ये हो गया हमारे पास कितना हो गया 16, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16, ये तो इवन इंटीजर आ गई, तो इवन वैल्यू हो गई ना, ये हमने यहाँ क्या पुट कर दी, ये हमारे पास क्या है इवन इंटीजर। क्लियर है, होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट अब हमने r की वैल्यू क्या पुट करनी है 5 पुट करनी है ना। अब हमारे पास r की वैल्यू क्या है लास्ट 5 वैल्यू रहेगी ना, 6 से तो हमने लेस देन लेना था, अब हमारे पास r की वैल्यू क्या है 5। अब पुट करेंगे a इज इक्वल्स टू में बी क्यू प्लस आर, ठीक है, a इज इक्वल टू में b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6q प्लस r की वैल्यू क्या है 5 पुट कर दी, वही सेम प्रोसीजर है जो चलता आ रहा है 6। अब q की वैल्यू हम कुछ भी ज्यूम कर लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर 1 पुट कर ली, ज्यूम करो आप, 6 1 दा 6 प्लस 5 कितना हो गया 11, तो ये हमारे पास कौन सा इंटीजर आ गया ओड इंटीजर, 11 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है ओड इंटीजर। क्लियर होगी बात। तो हैंस हमारे पास प्रूव्ड हो चुका है कि हमारे पास पॉजिटिव ओड इंटीजर्स किस फॉर्म में आ रहे हैं, हमारे पास ओड इंटीजर 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। आप देख सकते हो हमारे पास ओड इंटीजर किस फॉर्म में आ रहे हैं 6q प्लस 1 ओड इंटीजर आ रहा है, उसके बाद ओड इंटीजर 6q प्लस 3 ऑड इंटीजर प्रूव्ड हो गया था 21 तक, कोई भी वैल्यू आप क्यू की पुट कर सकते हो। फिर ऑड इंटीजर्स हमारे पास प्रूव्ड हो चुका है 6q प्लस 5 हो चुका है, तो आपने लास्ट में लिखना है हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड हो चुका है हमारा। क्या प्रूव्ड हुआ है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज in the form of 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5 hence proved। क्लियर है क्वेश्चन आपको, दिस इज अ क्वेश्चन।